What's going on YouTube? I am your host and we have a fantastic video. So let's jump in. आज के इस वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड यहाँ पर हम एसक्यूएल इंजेक्शन का एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है। गाइस, एसक्यूएल इंजेक्शन एक तरह का सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होता है। ये वल्नरेबिलिटी कब एराइज होती है? जब किसी भी यूज़र इनपुट के फील्ड को डेटाबेस के फील्ड से कॉन्कैटिनेट कर दिया जाए बिना किसी फिल्टर्स या सैनिटाइजेशन का। तो एक अटैकर जो होता है यूज़र इनपुट की जगह वो मलेशियस एसक्यूएल कोड इंटर करके वो डेटाबेस को कंट्रोल कर सकता है। तो इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वेब एप्लीकेशन है, आप इमेज पर प्रॉपरली ना जाइएगा। ओके, मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना दे रहा हूँ। ओके, एंड एक पासवर्ड का फील्ड बना दे रहा हूँ एंड एक तरफ अपना डेटाबेस है। ओके, जो कि ये सर्वर का पार्ट है एंड ये क्या कर रहा है, 1 2 3 4 एंड 5 इसके कॉलम्स हैं। और यहाँ पे यूज़र क्या कर रहा है, ये लॉगिन डॉट पी का पेज है। ओके, ये क्या लॉगिन डॉट पी का पेज है। ओके, एंड यहाँ पर यूज़र क्या कर रहा है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंटर कर रहा है। तो बैकएंड में क्या कर रहा है, ये जो बैकएंड का पार्ट है ना, यहाँ पे बैकएंड में एसक्यूएल का जो सिंटेक्स होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर द यूज़र नेम फील्ड से डेटा उठा रहा है एंड पासवर्ड का पासवर्ड फील्ड से डेटा उठा के इस डेटाबेस के पास आ रहा है और मैच कर रहा है। अगर यूज़र नेम पासवर्ड इसके डेटाबेस में मैच कर रहे हैं तो ये लॉगिन सक्सेसफुल कर रहा है। तो ये वल्नरेबिलिटी कब एराइज होती है? जब ये जो डेटाबेस होता है इसका एक्सेस डायरेक्टली यूज़र इनपुट को दे दिया जाए। जब भी किसी भी यूज़र इनपुट फील्ड का जो डेटा बिना किसी सैनिटाइजेशन का यूज किए इस डेटाबेस के पास जा रहा है, तो अटैकर क्या कर सकता है, वहाँ पर मलिशियस कोड इंसर्ट करके इस डेटाबेस को कंट्रोल कर सकता है। इसको हम एक कोड के थ्रू समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए मैं DVWA का एप्लीकेशन यूज़ करूँगा एंड मैं यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर इस वल्नरेबिलिटी को ट्रिगर करने से पहले इसके सोर्स कोड को एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। सो गाइस, अगर आप मिस्टर वेब सिक्योर से 1-to-1 ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मिस्टर वेब सिक्योर में आपको API पेन टेस्टिंग, मोबाइल पेन टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, नेटवर्क पेन टेस्टिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी CEH और उसके बाद आपको CTF चैलेंजेस आदि से रिलेटेड आपको डीप में बताई जाती है। ओके, यहाँ पर हम कोड वाइज कोड एक्सप्लेन करते हैं, हर वल्नरेबिलिटीज़ को और कैसे फिक्स करते हैं वो भी हम यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एसक्यूएल इंजेक्शन को सबसे पहले मैं कोड के थ्रू समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं व्यू सोर्स पर क्लिक कर रहा हूँ एंड मैं ये देखना चाहता हूँ एक्चुअल में वल्नरेबिलिटी होती कहाँ पर है एंड ये वल्नरेबिलिटी एराइज कैसे हो रही है। तो गाइस, यहाँ पर जो यूज़र इनपुट का फील्ड है ID है। ओके, मैं यहाँ पर इस फील्ड को दिखाऊं, जैसे कि ये यूज़र इनपुट का फील्ड है। ओके, यहाँ पर मैं 5 इंटर करूँ तो यहाँ पे 5 नाम का जो पर्सन है उसका फर्स्ट नेम सेलेक्ट हुआ एंड उसका सरनेम यहाँ पे सेलेक्ट हो गया एंड इसका ID सेलेक्ट हुआ। तो ये जो फील्ड है ना, ये यूज़र इनपुट का फील्ड है। ओके, एंड ये जो डेटा आ रहा है ना, ये डेटाबेस से आ रहा है। तो अगर जब इस यूज़र इनपुट के फील्ड को डेटाबेस से डायरेक्टली कॉन्कैटिनेट कर दिया जाए बिना किसी वैलिडेशन या सैनिटाइजेशन के, तो अटैकर यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन को ट्रिगर कर सकता है। तो कैसे, हम इसको कोड को साइड बाई रख के आपको दिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ओके, एंड गाइस सी, ये देखिए ये यूज़र ID का जो फील्ड है ना, यहाँ पर यूज़र जो भी ID इंसर्ट करेगा ना, ये देखो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट नल नहीं जानी चाहिए। जैसे यूज़र सबमिट बटन पर क्लिक किया, ओके, एंड उसका जो भी इनपुट है ना इस ID के थ्रू आएगा, ID वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे 5 इंटर करेंगे ना, तो ये 5 जो होता है रिक्वेस्ट ID का यूज़ करेंगे, यहाँ पे आके ID में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपने 5 इंटर किया तो 5 इस ID में स्टोर हो गया। ओके, एंड उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेरी क्या चल रहा है, ये क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा फर्स्ट नेम को, क्योंकि यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम दिखाया है बॉब, उसके बाद सर नेम दिखाया है। ओके, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेलेक्ट करेगा यूजर्स के टेबल से। ओके, ये जो यूजर्स का टेबल है वो डेटाबेस में स्टोर है। ओके, वेयर ID इक्वल टू जो भी यूज़र यहाँ पे ID इनपुट करेगा, जैसे कि मैंने 5 इंटर किया तो ये 5 यहाँ पर डेटाबेस से सेलेक्ट होगा।
तो मोस्टली यहाँ पे वनरेबिलिटी क्या है, यानी कि ये जो यूज़र इनपुट का आईडी है ना, यहाँ पर इसने डेटाबेस को डायरेक्टली कॉन्कैटिनेट कर दिया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी भी फिल्टर्स या वैलिडेशन का यूज़ नहीं कर रहा है। ओके, तो अटैकर क्या करेगा, अभी उसका पूरा कंट्रोल अटैकर के पास आ गया है। ओके, अटैकर क्या करेगा, यहाँ पे मलिशियस एसक्यूएल कोड इंसर्ट करेगा, क्योंकि ये जो आईडी का पैरामीटर है ना, आईडी के पैरामीटर को डायरेक्टली डेटाबेस के एसक्यूएल कोड से कॉन्कैटिनेट कर दिया गया है। ये वनरेबिलिटी है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस आईडी में जैसे ही सिंगल कॉट हिट करूँगा, ये देखना आप, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। ओके, मैं इतना पार्ट कॉपी कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ चेरी ट्री में लेकर आके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, यही था ना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आईडी में 5 इंटर करूँगा, तो हमारा डेटाबेस से 5 यूज़र आईडी को सेलेक्ट कर लेगा। ओके, लेकिन अगर मैं 5 के साथ सिंगल कोट हिट करूँगा ना, तो ये सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। कैसे? क्योंकि ये जो 5 है ना, इसके साथ अपना कॉन्कैटिनेट हो जाएगा और ये अकेला बचेगा। ये क्या करेगा, ये सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कैसे सिंटैक्स एरर जनरेट कर रहा है। यहाँ पे जैसे मैं 5 करूँगा, उसके बाद सिंगल कोट करूँगा, हिट इंटर करूँगा, ये देखिए गाइस, इसने क्या किया, एरर जनरेट किया और हमारा जो पेज है ना वो ब्लैंक हो गया है। ये ब्लैंक कैसे हुआ, ये सिंटैक्स एरर आ गया। ये देखिए, ये इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो गया, तो ये अकेला बचेगा। ये क्या करेगा, सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। तो मैं इसको अगेन टेस्टिंग करता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे 1 सिंगल कोट और हिट करूँगा, क्योंकि ये इसके साथ अपना मैचअप करेगा, ये इसके साथ करेगा। ओके, मैं एज अ टेस्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको बैक करता हूँ, फिर अगेन सिंगल कोट हिट इंटर करता हूँ एंड सी गाइस, एंड यहाँ पर अभी कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ। अभी हम कंफर्म हो चुके हैं कि ये प्रॉपर वल्नरेबल है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक से। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी इसके डेटाबेस को डंप करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एसक्यूएल मैप टूल का यूज़ करूँगा। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इस रिक्वेस्ट को बॉब शूट में लेना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आपको नहीं पता कि बॉब शूट का सेटअप कैसे करते हैं, तो उसका लिंक आपको आई बटन पर मिलेगा। सो गाइस, अगर आप मिस्टर वेब सिक्योर से 1-to-1 ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एपीआई पेन टेस्टिंग, मोबाइल पेन टेस्टिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, लिनक्स सिक्योरिटी आज के बारे में डीप में और प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप मिस्टर वेब सिक्योर को अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एसक्यूएल मैप टूल का यूज़ करके दिखाऊंगा। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मैन्युअली पेन टेस्टिंग करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं DBWA के सीरीज पर आपको एसक्यूएल मैप टूल का यूज़ करके दिखाऊंगा। ओके, एंड मैं यहाँ पे स्टार्ट बॉब शूट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करूँगा एसक्यूएल मैप में। ओके गाइस, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जब हमारे पास पोस्ट पैरामीटर होते हैं, तो हमको पेन टेस्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि एसक्यूएल मैप गेट पैरामीटर वाली क्वेरी को अच्छे से परफॉर्म करता है, लेकिन जब पोस्ट की बात आती है तो वहाँ पर हमको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इंटरसेप्ट को ऑन कर दूंगा। ओके, मैं यहाँ पे 5 इंटर करूँगा। सबसे पहले मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, लेकिन ये जो इशू है, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। मैं प्रॉपर इसको यहाँ पे अगेन एसक्यूएल पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी मेरा फ्रेश है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 इंटर करूँगा, फिर उसके बाद यहाँ पे बॉब शूट पर सेलेक्ट करूँगा एंड सबमिट बटन पर क्लिक कर दूँगा। गाइस, ये रिक्वेस्ट बॉब शूट में आ गई। ओके, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर सेव फाइल, वेयर इज़ अ सेव आइटम, यहाँ पे कॉपी यूआरएल, कॉपी टू फाइल। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा किस फोल्डर में, यहाँ पर L2 नोट्स। गाइस, मैं यहाँ पर इसको नोट्स लेवल 2। ओके गाइस, लेवल 2, उसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन। मैं यहाँ पर इसका नेम लाइक वेब सिक्योर डॉट रिक्वेस्ट, आप कोई भी नेम से इसका सेव कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इसके रिक्वेस्ट को सेव कर लिया। अभी मैं एलएस करूँगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेव हो चुकी है। ओके गाइस, यहाँ पर मैं नैनो टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके इसको सबसे पहले एडिट कर लूँगा। मुझे यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करना है गाइस, तो मैं यहाँ पे स्टार प्रेस कर दूँगा। ओके, मैं यहाँ पे इसको क्लियर करूँगा। उसके बाद मैं एसक्यूएल मैप हाइफन
आर यानी कि रिक्वेस्ट, मेरा जो रिक्वेस्ट है वेब सिक्योर डॉट रिक्वेस्ट है। ओके गाइस, तो फिर उसके बाद मैं हाइफन हाइफन लाइक DVS यूज़ करूँगा, उसके बाद हाइफन हाइफन बैच यूज़ करूँगा। अभी देखते हैं क्या ये रिस्पॉन्स देता है। गाइस ये परफॉर्म कर रहा है एंड ये ट्रिगर कर रहा है SQL इंजेक्शन को, एंड देखते हैं क्या ये रिस्पॉन्स देता है। सी गाइस, इसने यहाँ पर वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट कर लिया, उसके बाद इसने यहाँ पर इसके डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन को फाइंड कर लिया। जैसे कि इसका जो डेटाबेस है एक DBWA है, एक इन्फॉर्मेशन स्कीमा है। ओके, मुझे डेटाबेस मिल चुका है, तो डेटाबेस के लिए मैंने कमांड फायर किया था हाइफन हाइफन DBS। अभी मैं इस डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं उसको फाइंड करूँगा, तो उसके लिए मैं हाइफन हाइफन टेबल्स का यूज़ करूँगा। ओके गाइस, तो मैंने हाइफन हाइफन टेबल्स टाइप किया, तो यहाँ पे मुझे इसका टेबल इन्फॉर्मेशन मिल गया, जैसे कि एक गेस्ट बुक है, एक यूज़र्स है। सो गाइस, अगर आप मिस्टर वेब सिक्योर से 1-to-1 ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको API टेस्टिंग, मोबाइल पेन टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स, लिनक्स सिक्योरिटी आदि के ऊपर आपको प्रैक्टिकल के साथ प्रॉपर एक्सप्लेन की जाती है। सो गाइस, यहाँ पर उसके टेबल्स की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जैसे कि सबसे पहला टेबल है गेस्ट बुक, उसके बाद यूज़र्स है। तो मेरा यहाँ पर टारगेट यूज़र्स के टेबल्स पर होगा, तो मैं यहाँ पर टेबल्स को टाइप कर देता हूँ। अभी मुझे इस टेबल्स के अंदर फाइंड करना है कि कितने कॉलम्स हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगा हाइफन हाइफन कॉलम्स। ओके गाइस, तो मैं हिट एंटर करूँगा। अभी इसने क्या किया, यूज़र्स के टेबल के अंदर कितने कॉलम्स थे उसकी पूरी लिस्ट इसने डिफाइन कर दी, जैसे कि पासवर्ड, यूज़र ID। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ लाइक यूज़र ID, मैं इस कॉलम से इसकी इंफॉर्मेशन डंप करना चाहता हूँ, जैसे कि यूज़र ID कॉमा लास्ट लॉगिन मैं फाइंड करना चाहता हूँ। ओके, कॉमा, फिर उसके बाद यूज़र्स को फाइंड करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं पासवर्ड को फाइंड करना चाहता हूँ। लास्ट में मैं हाइफन हाइफन बैच को रिमूव कर दूंगा। बैच मैंने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि मुझसे कोई एस नो का ऑप्शन ना करे कि एस कर दो, नो कर दो, एस कर दो, बहुत इरिटेट करता है वो सब क्वेश्चन, इसीलिए मैंने बैच का यूज़ किया था। मैं हाइफन हाइफन डंप कर दूंगा एंड हिट एंटर करूँगा। देखिए गाइस, हमने बैच को जैसे ही रिमूव किया इसने एस नो का ऑप्शन स्टार्ट कर दिया। मैं एस कर दे रहा हूँ, मैं फिर से एस कर दे रहा हूँ, मैं फिर से भी एस कर दे रहा हूँ। एंड गाइस, इसने क्या किया, कस्टम डिक्शनरी अटैक, ये सब अटैक वगैरह ये खुद से करने लगा। मैं एस कर दे रहा हूँ तो ये खुद से अटैक वगैरह करने लगेगा। एंड आपके पासवर्ड अगर इनक्रिप्टेड है यानी कि MD5 में है तो ये खुद ही डिक्रिप्ट करके दे देगा। ओके गाइस, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड गाइस, मेरे सिस्टम के आप प्रोसेसर देख सकते हैं। ओके, क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक मोस्टली डेंजरस होता है। आप अपने सिस्टम पर अगर आप VM का यूज़ कर रहे हैं तो मोस्टली ना करें, उसके लिए आप बहुत सारी वेबसाइटें हैं, आप उस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दे रहा हूँ गाइस। जैसे मैंने क्लोज़ किया, इसने क्या किया, इस डेटाबेस के अंदर से जितने भी यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन थी इसने फाइंड कर ली। सबसे पहले इसने एडमिन फाइंड किया। ओके गाइस, ये भी नेम था इसने फाइंड किया, स्मिथ, ये भी नेम था इसने फाइंड किया। यहाँ पे इसने सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड कर ली गाइस। लेकिन आप यहाँ पर हाइफन हाइफन बैच का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बैच कर देंगे तो ये आपको डायरेक्ट पूरा हैश दे देगा, फास्ट भी हो जाएगा। ओके गाइस, तो सी गाइस, ये देखिए यूज़र क्या है, एडमिन है, यहाँ पे जितने भी यूज़र्स की पूरी लिस्ट आ रही है। ओके, यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस से उसके यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉस्ट लॉगिन, यूज़र ID की सारी इन्फॉर्मेशन को डंप कर लिया है। होप यू गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स पे शेयर कीजिए। एंड अगर आप मिस्टर वेब सिक्योर से 1-to-1 ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक सी यू सून, गुड बाय।